Welcome to my English classes. Good morning, my dear students. Today I am here again to explain to you some important words which are generally used in wrong sense, which are not used appropriately. And in competitions or in any academic examinations, if we don't use them properly or in an appropriate way, it can reduce your marks. So it's better you have to understand the proper usage of these words that I am going to explain to you today. I hope you will attend the class very seriously and learn something better. Okay? आज हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे पहले कुछ वर्ड्स जिनका कि लोग एप्रोप्रिएट यूज़ नहीं करते हैं, स्पेशली इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो चलिए, सबसे पहला हमारे पास एक शब्द है एक्सीडेंट। इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है इंसिडेंट और इसी से मिलता जुलता तीसरा शब्द है मिसहैप। अब इसका मतलब सब दुर्घटना से संबंधित है, लेकिन ऐसे नहीं है कि हम कहीं भी इनको लगा दें। इनका यूज़ करने में बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे पहले हम चलते हैं एक्सीडेंट। तो याद रखिए, एक्सीडेंट एक ऐसी दुर्घटना है जो बाई चांस होती है। क्या होती है? दिस अकर्स बाई चांस। हमेशा एक्सीडेंट कोई सोच समझ के नहीं होता, बाई चांस ही होता है, अचानक होता है। और ये पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ होता है और नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है। इसको आप पहले समझिए। तो चलिए, क्या है? The accident he met with today proved fatal। fatal मतलब जान लेता, proved fatal। तो ये जो है हमने इसका यूज़ किया है। कैसे इसका यूज़ किया है तो ये आप समझ सकते हैं। और पॉजिटिव सेंस में भी हम कभी इसका यूज़ करते हैं। तो कैसे करेंगे? जैसे दूसरा है, ये तो आपका माइनस नेगेटिव सेंस में आ गया। अब पॉजिटिव सेंस में हम इसका यूज करेंगे। बाय एक्सीडेंट ही इज वेरी रिच। ये बाय चांस ही वो रिच है। ये जैसे हम बोलते हैं ना, एक्सीडेंटली ही इज वेरी रिच, तो उसी तरह से हमने इसको पॉजिटिव सेंस में यूज कर दिया है। तो आपने देख लिया एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे यूज होता है, ये आपने देखा। अब चलते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब भी ऐसी घटना होती है और इसका सेंस क्या है? इसका न्यूट्रल सेंस में यूज होता है। न्यूट्रल सेंस। इंसिडेंट का हमेशा यूज न्यूट्रल सेंस में होता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं, little incidents play an important role in life। आप समझ सकते हैं, छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो ये न्यूट्रल सेंस में है। इसका मतलब इसको न्यूट्रली आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इंसिडेंट एक ऐसा शब्द है। चलिए, अब चलते हैं मिसहैप। मिसहैप भी करीब करीब उसी सेंस में यूज होता है। तो चलिए, मिसहैप का मतलब क्या है? ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो आई सारे अनफॉर्चुनेट ही होते हैं, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और लेस सीरियस इतना सीरियस नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेट होता है। जैसे उसका एक बार पैर टूट गया, माना किसी का एक्सीडेंट है, लेकिन उसके बाद उसका फिर से वही पैर दोबारा क्रैक हो गया, तो ये मिसहैप हो गई। अनफॉर्चुनेट है, एक बार हड्डी जुड़ गई, फिर उसके बाद वही हड्डी टूट जाए कहीं, तो दैट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। इसको हम मिसहैप बोलेंगे यहाँ पे। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है ना? आप लिख भी सकते हैं एग्जाम्पल में, he got his arm
injured yesterday, right? And it was a विषय, हम बोल सकते हैं ऐसे, एक विषय। देखो ये इतना सीरियस नहीं है, वैसे तो एक्सीडेंट कोई भी सही नहीं होते, लेकिन इंजरी आ गई, कम से कम जान से तो बच गया। एक्सीडेंट्स में भी फैटल, विषय may not be fatal. Incident is neutral. You can use this word anywhere without discrimination. Right? अब चलते हैं आगे। इन तीनों को समझ लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ा रहे हैं इसको। एक शब्द है anxious, एक शब्द है anxious, और एक शब्द होता है eager. What is anxious and what is eager? तो चलिए, anxious क्या है? Willing to do something, willing to do something. देखो, किसी काम को करने की इच्छा होना, बट एडेड विथ समथिंग लाइक एंजाइटी। समझ में आ गया ना? विद एंजाइटी, कोई काम करने की बड़ी इच्छा होना, बहुत उत्सुक है हम, लेकिन उसमें थोड़ा सा एंजाइटी का सेंस भी होता है, वो एंग्शियस होता है। तो ये आपकी ईगरनेस प्लस एंजाइटी, दोनों चीजें मिक्स होती है। इसमें एंजाइटी भी होती है, ईगरनेस तो होती है, राइट? उसी तरह से हम देखो, अब एक इससे सेंटेंस भी बन सकता है। वो क्या है? आई वॉज एंग्शियसली वेटिंग फॉर हिज अराइवल। मैं उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहा था उसके आने का, लेकिन कुछ चिंता भी हो रही है, एक एंजाइटी का सेंस भी है, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, पता नहीं क्या है, जब तक कोई आता नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा एंजाइटी का सेंस इसमें होता है। ईगर में कोई एंजाइटी नहीं होती है। वी आर कीननेस, इट शोज कीननेस टू डू एनीथिंग, कीननेस टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए उत्सुक रहना बिना चिंता के, ठीक है? सो ही वॉज eager to do this task, इस काम को करने का वो बहुत ही इच्छुक था। अब आपने देखा कितना फर्क होता है शब्दों में, इनका यूज करने में, और आगे कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस वर्ड का एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है, या फाइंड द वर्ड एप्रोप्रिएट इन मीनिंग, या विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, बच्चे गलत कर लेते हैं। इसलिए आपको प्रॉपर एक एक के डिफरेंस समझना जरूरी है। अब चलते हैं आगे। एक होता है बियर, एक होता है एंड्योर, BEAR, बियर। एक चलो आप एंड्योर। बियर का मतलब बर्दाश्त करना, एंड्योर का मतलब भी बर्दाश्त करना। तो पुट अप विथ, तो पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना। टू पुट अप विथ समथिंग विथ पेन। बियर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दर्द के साथ बर्दाश्त करना। बर्दाश्त तो कर रहे हैं, उसमें दर्द भी हो रहा है, चाहे हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन दर्द भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बियर, ठीक है? अब चलते हैं एंड्योर। एंड्योर क्या है? एंड्योर भी एक प्रकार का बियर, बर्दाश्त करना ही होता है। बियर समथिंग with patience, with PATIENC, patience for a long stretch of time, stretch of time, किसी चीज को धैर्य से बर्दाश्त करना, लंबे समय तक, उसको बोलते हैं एंड्योर करना। एक कहावत भी है, what can't be cured must be endured, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते उसको एंड्योर करना पड़ता है। तो एंड्योर का मतलब आपने समझ लिया,
किसी चीज़ को धैर्य से और एक लंबे समय तक बर्दाश्त करने को एंड्योर कहते हैं। जिस चीज़ का कोई उपाय नहीं है उसको एंड्योर करना पड़ेगा। फियर, पेन, इसकी तो दवाई मिल जाएगी, लेकिन कोई आदमी कैंसर पेशेंट है, दर्द हो रहा है, दवाइयों से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो एक ही उपाय है, एंड्योर करना पड़ेगा। जब तक चलेगा एंड्योर करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं आपके लिए कुछ शब्दों की एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। आज जैसे मैंने आज ये बता दिया, कल मैं दूसरे शब्दों के साथ आऊँगा, और आई होप you will take benefits from these classes. In the meantime, I again like to request you to subscribe to my channel and share and like. That is a great motivation for me. Thank you very much.